हेलो गाइस, दिस इज महापूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड आज शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस, काम, वर्क, जो बहुत सारे बंदे को, जो लोग जॉब करेगा आगे में, तो वो लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, मदद होगा, इसीलिए थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। तो मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से सारा रिपोर्ट मेरे पास है, कैसे कैसे होता है वो शेयर करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो को पहले से देखिए, लास्ट तक, एंड तक देखिए। एंड वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आएगा, बहुत सारा चीज़ में शेयर करेंगे। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस से रख के वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक प्रोजेक्ट के लिए उससे पहले क्या क्या होता है, अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट होता है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट। तो मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ वो है हमारा वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में शेयर करेंगे। तो ये भी नॉलेज हो जाएगा एंड कैसे कंट्रोल होता है यहाँ पे भी सब कुछ रहेगा। रोड प्रोजेक्ट में वो रोड का काम होगा, बिल्डिंग में बिल्डिंग का काम है, हमारा भी यहाँ पे भी बिल्डिंग का काम होगा। इसीलिए आप लोगों को, जो लोग सिविल इंजीनियर है, वो लोगों को काम आएगा। एंड कहीं भी प्रोजेक्ट पे जाओ, एक प्रोजेक्ट का जो बेसिक नॉलेज वो आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब में तुमको ये नहीं मिलेगा डिटेल्स में, ये खुलेआम नहीं मिलेगा। मैं खुलेआम शेयर करूँगा, आप लोग बस मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहले से लेके एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा एंड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। बस शुरू करते हैं आज का। तो ये जो प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो एंड आईटी सेक्टर कंपनी हो, वो क्या करते हैं, वो काम गवर्नमेंट से लेता है। गवर्नमेंट खुद ना करके वो काम प्राइवेट को देता है। तो कैसे देता है? हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग तरीका है, उसके हिसाब से वो काम जैसे है। अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगे, हाँ इस कंपनी को ये काम देना है, काम में अच्छा काम किया है, तो उसके हिसाब से उसके साथ डील होता है। तो L&T, सपूजी, मेगा, इसका अलग अलग रेट है, मतलब प्रॉफिट का रेट है। अगर एक कंपनी का जो जितना भी बजट रहेगा, कि अगर काम किया, वो 700 करोड़ का काम किया, तो उसके ऊपर वो कंपनी चार्ज करता है गवर्नमेंट से, कोई 10%, कोई 15%, कोई 7%। इसके हिसाब से वो डील होता है कि हाँ तुम्हारा हम 700 करोड़ का आज का काम करेंगे, तो उसके ऊपर आपको 7% कंपनी को देना है। इससे डील के हिसाब से कंपनी काम लेता है, वो आगे करता है। तो सारा काम गवर्नमेंट का होता है, पेमेंट गवर्नमेंट देता है। जो बिलिंग होता है, क्लाइंट बिलिंग होता है, गवर्नमेंट से पैसा कंपनी लेता है, और वो कंपनी से हिसाब से वो काम कराता है एंड उसके स्टाफ को काम करा के देता है। तो पहले काम शुरू होने से पहले क्या एक काम करना है वाटर सप्लाई का। तो अगर सोचो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, तो उसका अगर जितना विलेज है, अलग अलग अगर विलेज का काम होता है, अगर सिटी में काम होता है तो अलग अलग वार्ड पे काम होता है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है विलेज का काम है, तो यहाँ पे 107 गाँव का काम है। तो उस गांव का कहाँ का क्या है, कैसे वहाँ पे सप्लाई करा जाएगा, उसके लिए पहले क्या होगा, सर्वे, एंड उसके बाद एनालिसिस होगा, फिर उसके वजह से टेंडरिंग होगा। तो पहला काम क्या होता है, सर्वे होगा हर अलग अलग जगह पे। सर्वे होने के बाद क्या क्या वहाँ पे एनालिसिस हुआ है, उसके हिसाब से अब अभी ड्राइंग बनेगा। ड्राइंग के हिसाब से अब कैलकुलेशन होगा। होने के बाद क्या होता है, बजट फिक्सिंग होता है, जिसको कहते हैं टेंडरिंग। तो हमारा ये प्रोजेक्ट है, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद कितना कितना होता है, उसके हिसाब से अगर सोचिए 600 करोड़ का प्रोजेक्ट, सपोज हमारा लगभग 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसमें से क्या क्या अभी फिक्सिंग हो गया गवर्नमेंट से, हाँ इतना करोड़ का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा? काम के हिसाब से। अगर 2% कम हुआ तो 2% बिल करेगा, 7% कम हुआ तो 7% कम गवर्नमेंट कंपनी को देगा। इसके हिसाब से काम होता है। अभी आ गया हमारा कंपनी में, उसमें क्या क्या प्रोसीड्यूर रहेगा। तो हमारा हेड ऑफिस हैदराबाद है, तो हम आ गए सिलौट पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट है हमारा। तो यहाँ का एक किसी को आदमी को तो हेड करना है, तो उसका जिसको डेजिग्नेशन क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब सिलौट प्रोजेक्ट के लिए क्या चुना गया है, मेन आदमी, उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर दिया गया, उसके बाद उसके जो कुछ भी होगा तो उसके ऊपर से ही जाएगा, उसके थ्रू जाएगा ऊपर में, हेड ऑफिस से आएगा, गवर्नमेंट देगा हमारा कंपनी को, कंपनी अभी हमारा प्रोजेक्ट में देगा। तो इसके लिए किसके थ्रू जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू। तो उसके अकेला काम नहीं होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो उसके लिए अभी शुरू करेंगे कैसे कैसे हैंडल होता है। तो आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे कौन है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, AMG डिपार्टमेंट, ऐसे करके अलग अलग डिपार्टमेंट है।
अभी मैं इसका डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूँगा। तो हमारा ड्राइंग हेड ऑफिस से जो बजट हुआ उसके हिसाब से ड्राइंग बना है, ड्राइंग अप्रूव हुआ है, फिर आ गया हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट में। तो जो ड्राइंग आया है उसके हिसाब से हमारा क्या है, उसका क्वांटिटी निकालना है। एक अगर बिल्डिंग बनाना है हमारा, जैसे पंप हाउस बनेगा, टैंक बनेगा, उसके टैंक का जो ड्राइंग आया है उसके हिसाब से हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारा जो सिविल इंजीनियर रहेगा वो लोग कैलकुलेशन करके क्या करेगा, हाँ इतना स्टील चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना एग्रीगेट चाहिए, इतना सैंड चाहिए। तो एक कैलकुलेशन होगा, एक एजम्पशन होगा, हाँ इतना इतना क्वांटिटी चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग अभी क्या करेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्वायरमेंट डालेगा, हेड ऑफिस में रिक्वायरमेंट डालेगा, हाँ इतना इतना ये चाहिए। फिर आएगा कौन, मशीनरी चाहिए, तो उसका भी रिक्वायरमेंट डालेंगे, हाँ इतना इतना मशीनरी चाहिए, इतना इतना ये चाहिए, जो भी चाहिए सब लोग का कैलकुलेशन होगा, एक एग्जाम्पन होगा, हाँ ये इतना इतना चीज़ चाहिए, इतना इतना मटेरियल, इतना इतना इक्विपमेंट, इतना इतना मशीनरी, सब कैलकुलेशन होने के बाद एक रफ कैलकुलेशन हम लोग प्लानिंग निकाल लिया। अभी हम लोग रिक्वायरमेंट डाला है तो किसके थ्रू डालेंगे, वो है स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो एक चीज़ बोला डिपार्टमेंट, उसका नाम है स्टोर डिपार्टमेंट। जो भी चीज़ आएगा कहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर डिपार्टमेंट में। बस प्लानिंग फॉलो करके जो रिक्वायरमेंट डाल दिया वो फॉलो अप करता रहेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारा थ्रू ऊपर जाएगा, स्टोर आएगा प्लानिंग से, प्लानिंग के थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के थ्रू हेड ऑफिस। तो जो भी मशीनरी, जो भी चीज़ आएगा सब कहाँ पे रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर। उसके थ्रू हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सिविल इंजीनियर लोग लेगा जो एग्जीक्यूशन पे रहेगा, मैकेनिकल पाइपलाइन इंजीनियर लोग वो लोग लेगा, एंड जो कुछ भी अभी आया मशीनरी को, तो जो कुछ भी मशीनरी हमारा यहाँ अलग अलग मशीनरी चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट करने को मतलब हमारा बहुत सारा व्हीकल चाहिए, एक्सकेवेटर, जेसीबी, पिकअप, बोलेरो, कैंपर, एजेक्स मशीन। तो अलग अलग मशीनरी जो रहेगा उसका डिपार्टमेंट है एएमजी डिपार्टमेंट। प्लांटेशन बोलते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट में, तो एएमजी डिपार्टमेंट उसको देखेगा, हाँ कहाँ पे काम लगाना है नहीं लगाना है, वो पहले से इन्फॉर्म करेगा, इंजीनियर लोग इन्फॉर्म करेगा कि इसको एएमजी वो प्रोवाइड करेगा। अभी वो जो मशीनरी रहेगा उसको क्या डालना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है, डीजल पेट्रोल जो भी हो। तो डीजल पेट्रोल का डिपार्टमेंट कौन सा है, स्टोर डिपार्टमेंट। अभी काम शुरू होने से पहले वो एएमजी डिपार्टमेंट फॉलोअप करेगा किसी को, स्टोर हर मशीनरी को डीजल प्रोवाइड करेगा, नहीं तो जिसको पेट्रोल चाहिए पेट्रोल प्रोवाइड करेगा। ये काम हो गया, अभी काम शुरू होगा। जो सिविल इंजीनियर है उसका काम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए उसके हिसाब से जो बजट में रहेगा वो काम ऐसे करता रहेगा। तो मैं ऐसे बता दिया क्या अभी डिपार्टमेंट के बारे में, प्लानिंग बिलिंग डिपार्टमेंट ये लोग क्या काम करते रहते हैं, क्या काम कर रहा हूँ हम लोग, वो आपको अभी शेयर करेंगे। तो प्लानिंग बिलिंग मतलब आपको समझ में आ ही गया, प्लानिंग क्या करते, प्लान करना पड़ता है कहाँ का क्या होगा नहीं होगा, एंड बिल करना पड़ता है, अलग अलग क्या क्या बिल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लानिंग मतलब कहाँ पे क्या काम होगा, कहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको लेना है, एंड अगले दिन क्या काम होगा उसके हिसाब से हमको फॉलो अप करना है हर डिपार्टमेंट को। उसका अगर एक प्लानिंग किया हम लोग कि कल एक काम स्लैब डालेंगे, बीम करेंगे, कॉलम करेंगे, एक जगह पे काम हो रहा है, इतना काम आज करना है, टारगेट देना है प्लानिंग डिपार्टमेंट को। उसके हिसाब से टारगेट देता है, जो एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट रहता है उसको टारगेट देता है, उसके हिसाब से फिर काम कितना हुआ उसका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास आता है। हम लोग ये फॉलो अप करते हैं हर रोज़। यहाँ का सोच लिए 10 जगह पे काम हो रहा है, तो 10 जगह पे हमको बस खबर लेना है क्या क्या टारगेट है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या चाहिए। उसके हिसाब से पहले से, अगर वहाँ पे मटेरियल नहीं है, अगर एक जगह पे काम हो रहा है, सपोज काम हो रहा है, तो उसके लिए ऐसा ऐसा मटेरियल चाहिए, तो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू हमको फॉलो अप लेना है कि वो वहाँ पे उतना मटेरियल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए वो प्रोसीड्यूर हमको कराना पड़ेगा। अगर हेड ऑफिस से मांगेंगे तो वहाँ से परचेज करके भेजेगा, नहीं तो लोकल अगर चीज़ हो जाएगा लोकल के लिए लोकल परचेज करना पड़ेगा। हम लोग प्लानिंग कर लिया है एंड वहाँ पे अरेंजमेंट का जितना क्या होना है नहीं होना है हम लोग उसको उसके हिसाब से फॉलो अप किया है हर डिपार्टमेंट को। अगर मशीनरी चाहिए तो उसके साथ हमारा जो एएमजी डिपार्टमेंट रहेगा उसको फॉलो अप करते रहेंगे। एंड अभी क्या आया बिलिंग में, तो हर महीना में काम होता है, नहीं तो 15 दिन के हिसाब से अगर काम ज़्यादा हो रहा है, बिल ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग अगर 15 दिन के हिसाब से नहीं तो 1 महीने के हिसाब से बिल बनाते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ रहता है, अगर सिविल का काम होगा तो सिविल कंट्रैक्टर रहेगा, सिविल कंट्रैक्टर के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका 1 महीने का कितना काम हुआ है वो हम लोग इसके थ्रू फॉलो अप करते हैं और उसके थ्रू फाइनल बिल बना के रेडी करेंगे।
उसके बाद वो साइट इंजीनियर वहाँ पे साइन करेगा, हम लोग साइन करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर साइन करेगा, वो बिल भेजेंगे। तो सिविल वर्क का जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, हर अलग अलग अगर 10 कॉन्ट्रैक्टर है तो 10 कॉन्ट्रैक्टर का बिल हमको पहले से, हाँ, हर रोज़ कितना काम हो रहा है उसके हिसाब से हम बिल बनाते हैं, एक डीपीआर बनाते हैं, एंड उसके साथ मंथ एंड में 1 से 10 तारीख तक हम लोग बिल रेडी करते हैं। अगर अगस्त महीने में काम हुआ है तो सितंबर के 10 तारीख तक हम लोग वो बिल रेडी करके हेड ऑफिस में भेजते हैं। ये हम बिलिंग डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि जितना काम हो रहा है उसका बिल वो प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से एंड एक्चुअल साइट के हिसाब से फाइनल करके एक बिल रेडी करके हमको भेजना है। तो सिविल कंडक्टर का बिल बनाया, जो सिविल का प्लानिंग में जो सिविल का बैठता है वो सिविल का काम देखेगा ऐसे, एंड जो पाइपलाइन का काम हो रहा है तो यहाँ पे और एक इंजीनियर है प्लानिंग में, वो है पाइपलाइन का काम देखेगा, कैसे पाइपलाइन हो रहा है, वहाँ पे भी 10 कंडक्टर लगा है, पाइप कितना लेंथ है उसका हिसाब से वर्क ऑर्डर जैसे आ रहा है, हम लोग ही वर्क ऑर्डर के लिए एक रिक्वायरमेंट डालते हैं, कैसे हमारा प्रोसीड्यूर कंपनी का वो फॉलोअप करते हैं। अगर पाइपलाइन लाइन होगा है, हर पाइप के हिसाब से रेट है, और अगर हार्ड रॉक आएगा तो उसके साथ अलग रेट है, तो इसके साथ एक बिल बनेगा। तो साइट इंजीनियर जो लोग रहेगा वो लोग देख के हर रोज़ एक रिपोर्ट भेजता है, हाँ आज इतना पाइप लेइंग हुआ, 10 पाइप लेइंग हुआ है, तो रिपोर्ट भेज दिया। उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा रेट जो है हार्ड रॉक के लिए वो भी रिपोर्ट भेजा है, हम लोग वो एंट्री करके रख देते हैं, एंड मंथ एंड के हिसाब से उसका जितना भी काम हुआ है जो रेट है, एक पाइप के लिए अलग अलग रेट होगा, 2500 रेट होता है, 2000, मतलब ये हम DI का बात कर रहे हैं, MS का अलग अलग रेट है, HDP के लिए अलग अलग रेट है, तो जो रेट है उसके हिसाब से पर रनिंग मीटर के हिसाब से रेट है, पर 1 रनिंग मीटर के लिए एक रेट है। तो ऐसे ऐसे रेट के हिसाब से अगर जितना काम हुआ है, अगर सोचिए उसका 1000 मीटर रन काम हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर, तो 1000 इंटू जितना रेट है, वर्क ऑर्डर में वर्क ऑर्डर रेट आता है उसके हिसाब से उतना बिल हुआ है, एक्स्ट्रा वर्क मतलब हार्ड रॉक आएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेट है। तो टोटल जो बिल बनेगा हम लोग प्लानिंग इंजीनियर बिलिंग इंजीनियर वो बिल रेडी करके हेड ऑफिस भेजते हैं। और भी क्या चीज़ है, यहाँ पे हायर मशीनरी रहता है, हमारा कंपनी का बहुत सारा है, उसके हिसाब से वो अगर सिविल का जैसे एक्सकवेशन करना पड़ता है तो उस टाइम पे हायर एक्सकेवेटर हमको हायर करना पड़ता है, उसका बिल बनाना पड़ता है। तो वहाँ पे जितना भी काम होगा हर रोज़ 6 घंटा 10 घंटा जितना भी मशीन चल रहा है उसके हिसाब से वहाँ का जो इंजीनियर MG डिपार्टमेंट वो लिख के रखेगा, लॉग बुक हमारी कंपनी से प्रोवाइड करा जाता है लॉग बुक, वो लॉग बुक में वो लोग एंट्री करके रखते हैं, आज 10 आवर्स का क्या इतना डीजल लिया है, डीजल हमारे स्कोप से रहता है, तो डीजल के हिसाब से अगर 1 महीना पूरा काम किया तो उसके हिसाब से जो रेट रहेगा हमारा कंपनी का 2 लाख 1,75,000 ये रेट रहता है हमारा कंपनी का एक एक्सकेवेटर के लिए, एक एक्सकेवेटर हायर करने के लिए। तो उसके हिसाब से अगर ब्रेक डाउन रहेगा तो डेबिट होगा, क्वांटिटी 1 1 महीना की एक क्वांटिटी रहेगा 1,75,000 है, अगर उसमें से अगर काम नहीं किया 2-3 दिन बंद है उसका मशीन खराब है तो उसके बाद बिल काटा जाएगा। तो ये सब बिल हम लोग रेडी करके हर महीने के 10 तारीख के अंदर हेड ऑफिस भेजता है, एंड उसके हिसाब से कब पेमेंट करते रहते हैं वहाँ का, और अलग अलग डिपार्टमेंट है, हम भेजा, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेटर रहेगा प्रोजेक्ट का, जो यहाँ क्या हो रहा है हम लोग हमारा कोऑर्डिनेटर है हेड ऑफिस में, उसको भेजते हैं, वो देखने के बाद वो अप्रूव करने के बाद उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट रहेगा मशीनरी रहेगा तो MG डिपार्टमेंट देखेगा। तो ऐसे करके देखते देखते लास्ट में हमारा अकाउंटेंट हमारा जो हेड है वो साइन करेगा, अप्रूव करेगा, देन जाएगा अकाउंट सेक्शन में, उसके हिसाब से वो हर कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट में पैसा डालेगा, हो सकता है चेक में भी डालेगा। तो हमको फॉलो अप लेना है, कहाँ है, क्यों रोका है। हम लोग अगर सोचे 100 कॉन्ट्रैक्टर हो गया है तो उसका बिल हमको फॉलो अप करते रहना है। लोकल परचेज के लिए हम लोग पैसा रिक्वायरमेंट डालता है, हाँ अप्रूवल लेने के लिए, हाँ 1 लाख रुपये चाहिए, लोकल परचेज कुछ करना है 2 लाख चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग हेड ऑफिस में भेजते हैं, कब आएगा नहीं आएगा उसका हमको रिक्वायरमेंट डालता है, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं रहता है हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में, यहाँ पे मौजूद नहीं रहता है, सडनली अलग अलग काम पे कुछ अलग अलग इधर उधर हो सकता है, उसके लिए जो भी है हम लोग फॉलोअप करके उसका हेड ऑफिस में भेजते हैं, उसके हिसाब से कब आएगा नहीं आएगा सब हमको फॉलोअप करना पड़ता है प्लानिंग बिलिंग डिपार्टमेंट को, एंड उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर को बिल करना पड़ता है, कब आएगा नहीं आएगा सब हमको जिम्मेदारी रहता है। कॉन्ट्रैक्टर लोग हमसे फॉलोअप लेना है, हमको बात करता है, हमारा स्टोर डिपार्टमेंट इंजीनियर लोग किसी को तंग नहीं करेगा, वो लोग हमको करेगा, क्योंकि हम लोग बिल रेडी करते हैं, हम लोग बिल भेजते हैं, कब आएगा नहीं आएगा वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये रहता है काम किसका, प्लानिंग डिपार्टमेंट का। बाकी मैं थोड़ा बहुत और भी शेयर करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मदद होगा, एंड और भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा अलग अलग टॉपिक पे। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी दूसरा आया साइट इंजीनियर लोग, सिविल का लोग पहले बात करते हैं, तो एक ये हमारा ड्राइंग के हिसाब से कैसे बनाना है वो कॉन्ट्रैक्टर लेबर को फॉलोअप करते रहेगा, हर रोज़ वहाँ पे देखे हाँ कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है,
हमारा ड्राइंग पे जो है, अगर एक बिल्डिंग बना रहे मतलब हमारा जो पंप हाउस MBR टैंकी बनेगा तो उसका फुटिंग कैसा है, PCC कैसे करना है, RCC कैसे करना है, कॉलम का स्टील कैसे है, स्टील का जो मेजरमेंट 16 mm का रहेगा, 20 mm का रहेगा, 25 mm का रोड रहेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन जो ड्राइंग में है उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर को तो पता होगा, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करेगा उनको भी पता है, लेकिन उसके हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये हर रोज़ देखेगा एंड उसके हिसाब से हाँ इतना काम किया, ठीक से काम कर रहा नहीं, वो फॉलोअप लेके हर रोज़ वो DPR भेजेगा। ये है सिविल जो साइट इंजीनियर लोग रहेगा उसके हिसाब से वो लोग ऐसे हमारे को प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। मैकेनिकल का जो इंजीनियर रहेगा वो ठीक से मतलब हर किसी का डेप्थ रहता है, हमारा पाइप लाइन करेगा, अगर 900 मिलीमीटर डाया का पाइप रहेगा, 1200 का रहेगा, तो उसके हिसाब से जो हमारा जनरल डेप्थ ब्रीथ एंड उसका डिस्टेंस तो लॉन्ग तो पता ही चलेगा। 6 मीटर का पाइप तो 6 मीटर ही करना पड़ेगा एक्सकेवेशन, तो अगर डेप्थ करना है 2 मीटर वो कर दिया 1 मीटर, चोरी कर सकता है, थोड़ा कम एक्सकेवेशन करने उसको कम खर्चा होगा, तो वो फॉलोअप कौन करेगा, हमारा जो पाइपलाइन इंजीनियर है वो देखेगा। ऐसे करके हाँ काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो डेली में जो काम होएगा वो काम मेरे को भेजेगा, मतलब प्लानिंग को भेजेगा। होता है स्टोर का क्या काम का हर इंजीनियर को जहाँ पे काम हो रहा है उसको सब मौजूद है या नहीं है ये सब देखने का काम होता है, मतलब प्रोवाइड करने का काम होता है स्टोर डिपार्टमेंट का। हम लोग उसको रिक्वायरमेंट डालते हैं, उसके साथ वो लोग मंगाते हैं, फिर अगर कुछ चाहिए फिर हम लोग रिक्वायरमेंट डालेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट स्टोर ऐसे ऐसे देखता है एंड और हर रोज़ का जो देने का काम होता है वो फ्यूल मतलब डीजल, हर मशीनरी को डीजल देने का काम रहता है उसको। उससे पहले किसके थ्रू, AMG डिपार्टमेंट के थ्रू उसको डीजल प्रोवाइड कराना है। हो गया। अभी आया HR डिपार्टमेंट, इतना जो स्टाफ है हमारा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर लोग हैं और भी स्टाफ लोग हैं, हेल्पर, लेबर, ऑपरेटर, इसको जो सैलरी प्रोवाइड करने का काम होता है एंड ज्वाइनिंग करने का काम होता है वो HR डिपार्टमेंट के अंदर। HR डिपार्टमेंट ये सब देखता है, किसी का सैलरी नहीं आया, क्यों नहीं आया, सब फॉलो अप करता है HR से, हेड ऑफिस से। और नया स्टाफ आया उसका ज्वाइनिंग करना है, ये काम होता है HR डिपार्टमेंट के अंदर। और दूसरा एडमिन डिपार्टमेंट जिसके बारे में बताया, हमारा जो इतना स्टाफ है उसका खाने का मतलब फूडिंग का एंड लॉज रहने का जो इंतजाम है उसके जो सारा काम रहेगा वो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा। कहाँ पे कौन स्टाफ रहेगा, उसका बेड है, उसका अरेंजमेंट है या नहीं है, खाना ठीक से बन रहा है, खाना प्रोवाइड हर बंदे को खाना है या नहीं है, हर डेली जो खाना का प्रोवाइड करने का वो काम देखना है, वो काम है एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर। एडमिन ये काम देखता है और उसके हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो उसके अंदर कुक है, हेल्पर है, वो लोग खाना बना के रेडी करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। अगर साइट पे लोग काम कर रहे हैं तो साइट पे जो प्रोवाइड करना है काम, वो जो पार्सल प्रोवाइड करना है, अगर एक साइट पे 20 आदमी है हमारा कंपनी का स्टाफ, तो कंपनी को वो स्टाफ को पार्सल भेजना है, वो काम क्या है किसका है, वो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट का अंदर। तो ऐसे एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, तो हर रोज़ एक काम हो रहा है, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना है, फिर मंथली एंड में उसका बिल बनाना है, ऐसे करके टारगेट फिक्स करना है, फिर काम कितना हुआ है उसके हिसाब से प्लानिंग का, फिर जो काम लेना है हर रोज़ 5% काम हुआ उसका जो अमाउंट वो हम लोग को फिर लेना पड़ता है किससे, हमारा गवर्नमेंट से। तो ऐसे करके एक हमारा प्रोसीड्यूर चलता है हर कंपनी में, हर प्रोजेक्ट में। एंड टाइम फिक्स होता है हर कंपनी में, जब काम टेंडरिंग हुआ है उस टाइम पे ही टाइम दिया जाता है, 2 साल के अंदर काम का करना है, 3 साल के अंदर काम करना है, ऐसे फिक्स्ड होता है। उससे ज़्यादा रहे उसका डिले भी हो सकता है, उसके साथ हमको रिपोर्ट भी भेजना पड़ेगा, हाँ इसके लिए लोकल इशू, यहाँ का लोकल इशू के लिए हमको काम रुका हुआ है इसलिए लेट हो रहा है, तो हर कुछ फॉलोअप करना है हम लोगों को यहाँ पे। तो ऐसे एक कंपनी चलता है, ऐसे एक प्रोजेक्ट चलता है। आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, बहुत भी यहाँ पे चीज़ है जो कुछ मैं भूल भी सकता हूँ, वो स्किप भी कर दिया हो सकता है, तो याद हर टाइम पे नहीं आता। आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके हिसाब से फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा, डिटेल शेयर करूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम हम तो सिविल का जो काम कैसे करते हैं, बिलिंग कैसे करते हैं वो दिखाएंगे, एंड BBS कैसे निकालते हैं, जैसे ड्राइंग में निकालना पड़ता है वो भी निकाल के दिखाएंगे, एक ड्राइंग में कैसे है, ड्राइंग का एक्सप्रेशन करेंगे धीरे धीरे। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। अभी लंच का टाइम हो गया, मेरे को खाना है, और चलो हैव ए नाइस डे, सपोर्ट मी गाइस।